फाइनली एश केचम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। अब वह अपने घर यानी कैंटो रीजन जाने के लिए एश और पिकाचू निकल जाते हैं। एश अपने घर जाने से पहले एक बार ग्रेनिंजा से मिलने के लिए एश केलॉग्स जंगल में जाने लगता है। एश ग्रेनिंजा का बहुत ढूंढता है पर एश को ग्रेनिंजा कहीं नहीं मिलता। इसके बाद एश फैसला करता है कि एश ग्रेनिंजा को मिलकर ही जाएगा, इसलिए उस रात उस दिन टेंट में रुक जाता है। तभी आधी रात में एश को ऑरा महसूस होता है, जिसके बाद एश पिकाचू ग्रेनिंजा को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एश देखता है कि यहाँ पे तो जैगराड है और जैगराड एश और पिकाचू को पकड़ने ही वाला होता है। तभी एश लुकारियो को ऑरा स्पेयर का यूज करने बोलता है, जो कि जैगराड के रूट पे लग जाते हैं। जिसके बाद एश और पिकाचू छूट जाते हैं, लेकिन जैगराड के रूट से लुकारियो पर हमला कर देते हैं। तभी एक जायंट वाटर सर्किन आता है, जिससे जैगराड के रूट हट जाते हैं और लुकारियो छूट जाता है। तभी एश को ऑरा महसूस होता है और एश देखता है कि वो तो एश का ग्रेनिंजा है। इसके बाद एश लुकारियो को ऑरा स्पेयर का और ग्रेनिंजा को वाटर सर्किन का यूज करने बोलता है, जिससे जैगराड के रूट खत्म हो जाते हैं। एश अपने ग्रेनिंजा से मिलता है और कहता है, ग्रेनिंजा मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम फाइनली वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज जीत चुके हैं और मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग लुकारियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ और शायद तुम्हारी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि लुकारियो वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं जानता हूँ तुम हमारे साथ अभी नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें केलॉग्स की रक्षा की जिम्मेदारी मिली है, पर तुम वादा करो कि जब मैं पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर निकलूंगा तो तुम मेरे साथ आओगे। जिसके बाद ग्रेनिंजा सर हाँ में हिलाता है और इसके बाद एश ग्रेनिंजा को गले लगाता है और गुड बाय बोलकर चले जाता है। एश जंगल से पार हो ही रहा होता है, तभी एक अननोन पर्सन एश के पास आता है और कहता है, मेरा नाम लेम है और मैं तुमसे 3 वर्सेस 3 का बैटल करना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में बैटल करते हुए देखा है, मेरा ड्रीम बन गया है तुमसे बैटल करना, प्लीज मेरे साथ बैटल करो। एश कहता है, लेम फिलहाल मुझे तो जाना है, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता, चलो बैटल करते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेम का पहला पोकेमॉन gyarados होता है। इसके बाद एश पिकाचू को चुनता है। इसके बाद एश पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है। तभी लेम अपने gyarados को हाइपर बीम का यूज करने बोलता है। हाइपर बीम सीधे पिकाचू को पड़ता है। इसके बाद पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद एश पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने बोलता है, जिससे gyarados को थोड़ा डैमेज होता है। तभी लेम gyarados को फिर से हाइपर बीम का यूज करने बोलता है। तब एश कहता है, अब और नहीं पिकाचू, चलो बैटल को खत्म करते हैं, वोल्ट टैकल का यूज करो। पिकाचू हाइपर बीम से बचते हुए वोल्ट टैकल का यूज कर देता है, जिससे लेम का gyarados हार जाता है। एश और लेम अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां आसमान में बादल छा जाता है और एक जोरदार बिजली का झटका पिकाचू को लगता है। इसके बाद पिकाचू को ज्यादा एनर्जी फीड होने लगता है। अभी लेम अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करता है, जो कि होता है पिजियोट। जिसके बाद लेम अपने पिजियोट को गस्ट अटैक का यूज करने के लिए बोलता है। जिसके बाद एश पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने बोलता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पिजियोट को एक ही अटैक में हरा देता है। इसके बाद लेम अपना फाइनल पोकेमॉन इन्फर्नेप को चुनता है। इसके बाद फ्लेम थ्रोअर का यूज करने बोलता है, लेकिन तभी एश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव का यूज करने बोलता है, जिससे वो डायरेक्ट डिसमिस हो जाता है। अभी पिकाचू एक जोरदार का थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे इन्फर्नेप हार जाता है और एश को पिकाचू बेहोश हो जाता है। इसके बाद एश और लेम पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहां नर्स जॉय कहती है, तुम्हारे पिकाचू में डार्क एनर्जी आ गई है और इसे खत्म करना होगा, लेकिन ये अभी खत्म नहीं होगा। ये डार्क एनर्जी तभी खत्म होगा जब भी कोई ये डार्क एनर्जी जो है वो पिकाचू के अंदर डार्क एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होगा और तभी पिकाचू की हालत सही रहेगी। अभी पिकाचू पोकेमॉन सेंटर से भागने लगता है और कहीं छिप जाता है। एश पिकाचू को ढूंढने में लुकारियो का हेल्प लेता है। इसके बाद एश पिकाचू को मिल जाता है। इसके बाद एश पिकाचू को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन पिकाचू एश पर हमला कर देता है। लेकिन एश हार ना मानते हुए पिकाचू को पकड़ता है और कहता है, पिकाचू तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे मेरे दोस्त, तुम बहुत ही जल्दी ठीक होगे, परेशान ना हो। अभी वहाँ सरीना आ जाती है, जिसे देखकर एश हैरान हो जाता है कि सरीना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब सरीना कहती है, ये चीज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ एश। बाय द वे एश कांग्रेचुलेशंस, अब तुम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो। तब एश कहता है, थैंक यू सरीना, बट मेरे पिकाचू पर डार्क एनर्जी का असर हो रहा है और ये असर तभी बंद हो सकता है जब कोई डार्क एनर्जी पिकाचू के डार्क एनर्जी से ज्यादा पावरफुल हो। अभी सरीना कहती है, मेरे पास तो कोई डार्क टाइप का पोकेमॉन नहीं है, नहीं तो हो सकता था कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करती। अभी एश कहता है, मेरे पास जो भी डार्क टाइप के पोकेमॉन है वो प्रोफेसर ओक के लैब में है और उन्हीं के पास है वो पोकेमॉन। उनमें भी इतना ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है कि इस अटैक्स को रोक सकता है। अभी वहाँ लेम आ जाता है और एश को कहता है, एश तुम्हारा पिकाचू की डार्क एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन मुझे तुमसे पहले हेल्प चाहिए। एश मेरे पास एक स्टोन है जो मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था, उन्होंने ये स्टोन आरसीएस से दुनिया के लिए अच्छे भविष्य के लिए मांगा था, लेकिन अब सब तबाह हो रहा है। ये कहकर लेम रोने लगता है। तब एश कहता है, लेम जो होना था तो वो हो गया, लेकिन अब समय रोने का नहीं है, सब कुछ ठीक करने का है। क्या कोई तरीका है जिससे हम आरसीएस को ये स्टोन वापस कर सकते हैं। तब लेम कहता है, मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था इस स्टोन के लिए आरसीएस वापस आएगा और आरसीएस क्लॉक टावर के पास आकर इस स्टोन को ले जाएगा। मैं तो भूल ही गया था कि ये मुझे आज ही स्टोन को वहाँ पे रखना है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कुछ पोकेमॉन पर डार्क एनर्जी का असर हो रहा है और मुझे स्टोन पहुँचाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं स्टोन पहुँचाया तो आरसीएस गुस्से
में आकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तभी ऐश लेम से पूछता है, लेम वैसे तुम कहाँ जा रहे थे जंगल में? तब लेम कहता है, ऐश शायद तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन एक खतरनाक विलन गैंग जिसका नाम टीम एक्स है, वो मुझसे इस स्टोन को छीनना चाहते हैं और इस स्टोन की हेल्प से सभी पोकेमॉन यानी आर्सियस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे हमारी सोच दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही डार्क एनर्जी नेगेटिव एविल को दर्शाता है। जब आर्सियस ने जन्म लिया था और पूरी दुनिया और पोकेमॉन्स को बनाया था, तब गलती से आर्सियस की तरह ही देखने वाला एक इविल वाला पोकेमॉन जन्म ले लिया था। वह इविल आर्सियस मल्टीवर्स में रहता है और उसने भी अपनी दुनिया बनाई है। उसके पास जो पावर है वो नेगेटिव रिसोर्सेज से आती है। हमारी दुनिया के आर्सियस के पास पॉजिटिव पावर्स आती हैं और पॉजिटिव एनर्जी होने के कारण डेविल आर्सियस हमारी दुनिया में अभी तक नहीं आ पाया है। ये कहकर लेम उदास होने लगता है। तभी ऐश कहता है, लेम हमें यहाँ पे रुककर अब टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केवल तुम्हारा मेरा और कैलॉस का सवाल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। तभी सेरेना कहती है, ऐश मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हेल्प करने के लिए आना चाहती हूँ। तब ऐश कहता है, ठीक है सेरेना, बट तुम्हें में सेफ रहना होगा। वे लोग किसी तरह खतरनाक विलन गैंग टीम एक्स से बचते हुए क्लॉक टावर के पास पहुंच जाते हैं। तभी सेरेना कहती है, ऐश आसमान की तरफ देखो। ऐश देखता है कि आसमान पूरी तरह काला हो चुका है, जहाँ गैरेटिना और पाल्की एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी गैरेटिना का एक अटैक सेरेना की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद ऐश सेरेना को वहां से हटने के लिए कहता है। ऐश सेरेना के आगे चला जाता है। तभी एक बहुत बड़ा वाटर सर्किल आता है और ग्रेटिना के अटैक को चीरते हुए ग्रेटिना को लग जाता है। तब ऐश पीछे देखता है तो वहाँ पे उसका ग्रेनिंजा होता है। तब ऐश लेम को कहता है, लेम तुम जाओ और क्लॉक टावर में जाकर पहुंचकर आर्सियस को बुलाओ और ये स्टोन दे दो। तभी वहाँ एंट्री होती है टोबियास की। टोबियास अपने डार्कराई को गैरेटिना और पाल्किया पर अटैक करने के लिए कहता है। तब ऐश अपने गेंगार को चुनता है और डायनामैक्स कर देता है। तभी वहाँ लियोन भी आ जाता है और अपने चारिज़ार्ड को डायनामैक्स कर देता है। तभी ऐश ग्रेनिंजा को वाटर सर्किल का यूज करने बोलता है और गेंगार को शैडो बॉल का यूज करने बोलता है। और टोबियास डार्कराई को शैडो बॉल और लियोन चारिज़ार्ड को मैक्स फ्लेयर अटैक का यूज करने के लिए बोलता है। तभी ग्रेटिना और पाल्किया ड्रैगन ब्रेथ का यूज कर देते हैं, जिससे कुछ अटैक काउंटर होते हैं लेकिन कुछ अटैक्स लग जाता है, जिससे ग्रेटिना और पाल्किया को पड़ता है। तभी ग्रेटिना और पाल्किया बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रेंज का यूज कर देते हैं, जिससे कि सारे पोकेमॉन हार जाते हैं। तभी वहाँ टीम एक्स भी आ जाती है जो कि क्लॉक टावर पे हमला कर देती है और इससे लेम नीचे गिर जाता है। उसे थोड़ी चोटी लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी ऐश सोचता है कि भले ही लेम बेहोश हो गया लेकिन वह आर्सियस को बुलाकर उसे स्टोन दे सकता है। ऐश टोबियास से पूछता है, टोबियास मुझे आर्सियस को बुलाने के लिए क्या करना होगा? तब टोबियास कहता है, ऐश इसके लिए तुम्हें ऑरा का यूज करना होगा और तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना होगा जिससे तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो। तो हो सकता है आर्सियस आ जाए। तुम्हें एक और लोग के साथ मिलकर आर्सियस के लिए प्रे करना होगा। तब ऐश कहता है, ठीक है टोबियास मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ऐश क्लॉक टावर के अंदर जाने लगता है। तभी ऐश के ऊपर टीम एक्स का पोकेमॉन माचा पे हमला कर देता है। तभी ऐश पिकाचू को ठंडा बोल्ट का यूज करने बोलता है, जिससे ऐश छूट जाता है। इसके बाद अचानक पिकाचू के अंदर डेविल पावर आने लगती है, लेकिन तभी ऐश को ऑरा महसूस होता है। ऐश उस स्टोन को लेकर ऑरा की तरफ जाने लगता है। वो ऑरा और किसी का नहीं सेरेना का होता है। ऐश कहता है, अब हमें और देरी नहीं करना चाहिए, सेरेना जल्दी करो। तब ऐश अपने लुकारियो और सरफेस को बाहर निकालता है और उनकी सुरक्षा करने के लिए बोलता है। इसके बाद ऐश और सेरेना प्रे करते हैं। सेरेना और ऐश का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आर्सियस के पास मैसेज पहुंच जाता है। तभी आसमान से दो आर्सियस निकलते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा दुनिया का आर्सियस और दूसरा होता है डार्क एविल वाला आर्सियस। तभी शैडो आर्सियस पे हमला कर देता है, लेकिन आर्सियस उसे बच जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है और इसके बाद एक खतरनाक अटैक का यूज करता है, जिसे शैडो आर्सियस काउंटर नहीं कर पाता है और हार जाता है। तब ऐश सेरेना से कहता है, सेरेना हमें जल्दी से आर्सियस को ये स्टोन देना होगा। तब ऐश आर्सियस को ये स्टोन दे देता है। इसके बाद आर्सियस इस दुनिया को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। पिकाचू भी ठीक हो जाता है। ऐश अपने पिकाचू को अच्छा देखकर खुश हो जाता है। आर्सियस ऐश को एक जेड रिंग जैसा एक रिंग देता है, जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन पर फिट हो सकता था और इस रिंग को पहनने के बाद वाटर टाइप पोकेमॉन में अलग ही पावर आ जाती है और इसके बाद उसका डैमेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसे एक न्यू लुक भी मिलता है। तभी ग्रेनिंजा वहाँ पे आ जाता है और आर्सियस अपने आप उस जेमी को ग्रेनिंजा के लिए ऐश को दे देता है। अभी आर्सियस से रिंग पाकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी सेरेना ऐश को अपने दिल की बात कह देती है। तब ऐश कहता है, सेरेना और ये स्टोरी एंड हो जाती है। क्या इतने ध्यान से सुन रहे हो? हाँ नहीं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए।